इंडिया, रंगों से भरा देश, भाषाओं की सिम्फनी, अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों से बुनी हुई एक खूबसूरत चादर। लेकिन एकता के इसी ताने बाने को हिंसा की बढ़ती हुई लहर, मॉब लिंचिंग, बेरहमी से फाड़ रही है, जो नफरत से प्रेरित हैं और दंड से मुक्ति पाने के कारण बढ़ रहे हैं। परिवार टूट रहे हैं और हर भयानक घटना के साथ एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज का वादा फीका पड़ता जा रहा है। हमें एकता और शांति की कहानी को फिर से स्थापित करना होगा, जो हमारे राष्ट्र की असली विरासत है। मॉब लिंचिंग की इस मौजूदा लहर के बीज 2010 के बाद के वर्षों में बोए गए थे। धार्मिक कट्टरवाद और राजनीतिक अवसरवाद ने गौ रक्षक समूहों के उदय के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। गाय के ये स्वयंभू रक्षक राजमार्गों और गांवों में गश्त करना शुरू कर दिया। अक्सर दंड से मुक्ति और स्थानीय अधिकारियों के मौन समर्थन से काम करते थे। उनका तरीका बहुत ही भयावह था। मवेशियों के परिवहन के संदेह में व्यक्तियों को रोकना। ये मुठभेड़ जल्दी ही हिंसा में बदल गई। मुसलमान और दलित, जो पारंपरिक रूप से पशु व्यापार में शामिल रहे हैं, आसान निशाना बन गए। 2010 और 2014 के बीच इन हमलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। 2015 में मोहम्मद अखलाक की नृशंस लिंचिंग ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिसने राष्ट्र और दुनिया के सामने भीड़ की हिंसा की भयावह वास्तविकता को उजागर किया। उत्तर प्रदेश के दादरी के निवासी अखलाक को बीफ रखने के शक में उसके घर से घसीट कर निकाला गया और भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फैली अफवाहों से उपजी इस घटना ने देश भर में हड़कंप मचा दिया। दुख की बात है कि अखलाक की हत्या कोई अलग थलग घटना नहीं थी। 2017 में राजस्थान के एक डेयरी किसान पहलू खान को पशु मेले से कानूनी तौर पर खरीदे गए मवेशियों को ले जाते समय भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। जान की भीख मांग रहे खान की तस्वीरें देश के ज़मीर में उतर गईं। इन हाई प्रोफाइल मामलों ने अनगिनत अन्य मामलों के साथ जो रिपोर्ट नहीं किए गए या किसी ने ध्यान नहीं दिया, हिंसा के भयावह सामान्यीकरण और दंड से मुक्ति की संस्कृति पर प्रकाश डाला, जिसने अपराधियों को कानून की लगभग पूरी तरह से अवहेलना करने की अनुमति दी। व्यापक निंदा और न्याय के वादों के बावजूद दोष सिद्धि दुर्लभ रही, जिससे अपराधियों का हौसला बढ़ा और कमजोर समुदायों को और खतरा पैदा हुआ। भाग 4, एक बहरा मौन। लिंचिंग बेरोक-टोक जारी है 2020 to 2024। 2020 से 2024 तक के वर्षों ने निरंतर हिंसा और इस संकट के मूल कारणों को दूर करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की एक धूमिल तस्वीर पेश की है। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव और नागरिक समाज की सक्रियता के बावजूद भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्याएं जारी रहीं। अक्सर रमजान जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों के दौरान मुसलमानों को निशाना बनाया जाता था। इन हमलों की क्रूरता, जिसे अक्सर वीडियो पर कैद कर लिया जाता था और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जाता था, गहरे बैठे पूर्वाग्रहों और देश के कई हिस्सों में व्याप्त भय के माहौल की कटु याद दिलाता था। सत्ता में बैठे लोगों की चुप्पी बहरी कर देने वाली थी। अपराधियों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की कमी, इन हमलों के पीछे धार्मिक मंशा को कम करके आंकने के लिए अक्सर इस्तेमाल होने वाला दोनों पक्षों का नैरेटिव और आर्थिक असमानता और सामाजिक भेदभाव के अंतर्निहित मुद्दों को दूर करने में विफलता ने लाचारी और निराशा की भावना पैदा की। संदेश स्पष्ट था, न्याय मायावी बना रहा और हिंसा का चक्र जारी रहेगा। भाग 5, दुनिया की प्रतिक्रिया, निंदा और जवाबदेही का आह्वान। भारत में भीड़ द्वारा की जा रही हत्याओं की बढ़ती घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी से छिपी नहीं रहीं। मानवाधिकार संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स और विदेशी सरकारों ने बढ़ती हिंसा और इस मुद्दे को हल करने में भारत सरकार की कथित निष्क्रियता पर गहरी चिंता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र ने अपने विभिन्न मानवाधिकार तंत्रों के माध्यम से भारत से अपने नागरिकों को हिंसा और भेदभाव से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बार बार आह्वान किया। मशहूर हस्तियों और कार्यकर्ताओं सहित प्रमुख वैश्विक हस्तियों ने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लिंचिंग की निंदा करने और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करने के लिए किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इन आवाजों ने भारत के भीतर हिंसा को समाप्त करने और अपराधियों के लिए जवाबदेही के लिए बढ़ते स्वर में इजाफा किया। हालांकि वैश्विक ध्यान और निंदा के बावजूद भारत सरकार की प्रतिक्रिया मौन रही। अक्सर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताकर खारिज कर दिया जाता था।
भाग 6, एक विभाजित राष्ट्र, नफरत की जड़ों की पड़ताल। भीड़ द्वारा की जा रही हत्याओं के संकट का समाधान करने के लिए हमें इस असहज सच्चाई का सामना करना होगा। ये कृत्य हमारे समाज के भीतर एक गहरी बीमारी का लक्षण है। धार्मिक राष्ट्रवाद का उदय और सोशल मीडिया पर गलत सूचना का प्रसार एक खतरनाक माहौल बनाते हैं। विशिष्ट समुदायों का धार्मिक उन्माद, भय और संदेह का माहौल बनाता है। ये वह भारत नहीं है जिसकी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कल्पना की थी। हमें एकता, सहिष्णुता और करुणा के उस आख्यान को पुनः प्राप्त करना होगा।